श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है सावन का पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो आज रात्रि हम अपने घर में एक पंचमुखी दीपक जलाएंगे, जिससे हमारे घर की रोग बीमारी दूर होंगी, घर की परेशानियां अपना रुख बदल लेंगी और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने 3 महा उपायों के। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों कि आज हम सभी लोग प्रदोष काल में यानी कि रात्रि के समय अपने घर में जो पंचमुखी दीपक जलाने वाले हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस किस के नाम से जलाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम पंचमुखी दीपक लगाते हैं तो वो शिव पंचायत के लिए लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक दीपक लेना है, 5 नहीं लेने बल्कि एक दीपक लेना है। मिट्टी का लीजिए चाहे आटे का ले लीजिए, दीपक एक ही रहेगा। और पंचमुखी दीपक तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको इस तरीके से 5 बाती लगा लेनी है। मित्रों, कितनी लगाएंगे? 5 बाती लगाएंगे। दीपक एक रहेगा लेकिन बाती उसमें 5 लगाए जाएंगे। और विशेष उपाय है तो आप सभी लोग इसे घी से प्रज्वलित करेंगे। अगर घी नहीं है तो तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहली बाती भगवान शिव के नाम से लगाएंगे मित्रों। दूसरी बाती विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की। तीसरी बाती माँ दुर्गा के नाम की। चौथी बाती भगवान विष्णु की नाम की। और 5वीं और अंतिम बाती आप सभी लोग जो सूर्य देव होते, जो अपने प्रकाश से, अपनी आभा से पूरे हमें रोशनी प्रदान करते, हमारे मार्ग को और हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं, यानी भगवान सूर्य के नाम से आप 5वीं बाती को प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से आपका पंचमुखी दीपक तैयार हो चुका है। इसे उठाएंगे, साथ में आपको कोई भी अनाज का एक दाना ले लेना, ठीक है? किसी भी अनाज का आप एक चुटकी दाना ले लीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जो लोहे वाला गेट होता है, वहाँ पर आपको दाहिने साइड या बाएं साइड, जिधर आपको सुविधा हो, आप उस अनाज के दाने का आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस पंचमुखी दीपक को उसी आसन के ऊपर क्या करेंगे? स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में आपको पता ही है आखिर ये पंचमुखी दीपक यानी शिव पंचायत दीपक हम सभी लोग किस नाम से प्रज्वलित करने वाले हैं। तो मित्रों, इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़ करके अपने घर की खुशहाली, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस पंचमुखी दीपक के अंदर आप लोग एक चुटकी और अनाज डाल दीजिएगा। और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए और शिव पंचायत का स्मरण करते हुए जब यह दीपक आपका बुझ जाए, और इस दीपक को आप लोग क्या करेंगे? उठा करके घर की किसी अलमारी में या एक किनारे पे रख दीजिएगा, जिससे किसी का पैर इस दीपक में ना लगे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर यह शिव पंचायत दीपक कैसे प्रज्वलित करना है। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पर आज जो हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वह आपके घर की रोग बीमारियों को दूर भगाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पे आप सभी लोगों को बेलपत्र दिख रही होगी। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी पके और खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। एक बेलपत्र लेने के बाद में अब बारी आती है शमी के पत्ते के लेने की। अगर आप लोगों को शमी का पत्ता मिल जाए तो 2 पत्ते ले लीजिएगा। मान लीजिए किसी कारण से आप लोगों को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आप लोग 2 अक्षत चावल के दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शमी पत्ते को ही खोजना है। अगर शमी पत्ता नहीं मिल पाता है तब आप अक्षत चावल के दाने लेंगे, या नहीं कि शमी पत्ता को बिना खोजे ही आप लोग दाने का प्रयोग कर लें। इसके बाद में हमें लेना है लाल चंदन। ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी ले लीजिएगा, उतना ही पर्याप्त होगा आपके इस उपाय के लिए। इन सभी चीज़ों को उठा करके अब हम बेलपत्र को पहले तैयार कर लेते हैं। देखिए, आपने बेलपत्र कितनी ली है? एक बेलपत्र। तो उस एक बेलपत्र की जो दोनों छोटी वाली पत्तियों का हिस्सा होता है, उस पर आपको लाल वाला जो चंदन है उसकी एक एक बड़ी सी बिंदी लगा लेनी है। लाल चंदन की बिंदी लगाने के बाद में अब आपके पास बचता है एक शमी पत्ता। उस शमी के पत्ते को इसी लाल चंदन के ऊपर क्या करेंगे? चिपका लीजिएगा मित्रों। शमी का पत्ता हो तो उसे चिपका लीजिएगा, अगर अक्षत चावल का दाना लिया है तो उसे चिपका लीजिएगा। इसे चिपकाने के बाद जब आपकी बेलपत्र कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी, अब इस बेलपत्र पे जब आप शमी के पत्ते को तैयार करेंगे तब आपको गतिमान भगवान के नाम से बेलपत्र को तैयार करना है। इसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर लेंगे। इस तरीके से तैयार करने के बाद इस कलश को उठाएंगे मित्रों, इस बेलपत्र को लेंगे और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के कहाँ पहुँच जाएंगे? देवादिदेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर दिशा में मुख करके ही महादेव जी का पूजन किया जाता है।
अब इस बेलपत्र को मित्रों हम लोग उठाएंगे और इसे उठा करके गतिमान भगवान जी का स्मरण करते हुए, यानी आज मंगलवार का भी दिन है, तो गतिमान भगवान से निवेदन करते हुए उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उसके रोग को दूर करने का निवेदन करते हुए इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। मित्रों, अपनी कामना कहने के बाद जो एक लोटा आपके पास जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों, उस व्यक्ति का जो रोग है, जो बीमारी है, चाहे कितनी गंभीर बीमारी हो, आपके इस उपाय को करने से गतिमान भगवान जी उसके जीवन की गति को बढ़ाते हैं और रोग की गति को धीमा कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो दूसरा उपाय भी ज़रूर करिएगा, आप लोगों को लाभ होगा। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मित्रों, तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं सावन पंचमी के दिन, वह है आपकी इच्छा, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। इस बार आपको इस उपाय में एक नहीं बल्कि 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी लेंगे मित्रों? 7 बेलपत्र लेंगे, जो कहीं से कटी पकी और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। केवल और केवल बेलपत्र उठा लेना है और 7 बेलपत्र ले करके आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के घर में बजरंगबली महाराज की फ़ोटो, कैलेंडर, प्रतिमा कुछ तो ज़रूर ही होगा। आपको जाना है, वहाँ पर जा करके उनसे निवेदन करेंगे और इन 7 बेलपत्रों को उनके समक्ष समर्पित करके बालाजी महाराज जी का ध्यान करके आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को उनसे कहिएगा। जब आप कह चुके होंगे, फिर लास्ट में एक बार उनसे निवेदन करने के बाद आप इन 7 बेलपत्रों को क्या करेंगे? यहाँ से उठा ले जाएंगे। बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप इस 7 बेलपत्रों को उठा करके अब आपको जाना है कहाँ? अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है, चाहे तो आप यह उपाय अपने घर पे कर लीजिए। अगर आपका मंदिर में करने का है तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। इन 7 बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाइएगा मित्रों महादेव जी की शिवलिंग के पास। फिर से आपको बालाजी महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए एक एक बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। इकट्ठा जाकर 7 को नहीं रख देना है, बल्कि एक एक करके, यानी पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी क्रम में पूरी 7वीं बेलपत्र को समर्पित करके बालाजी महाराज जी से निवेदन करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहने के बाद मित्रों एक लोटा जल लेके जाइएगा। उसे इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो यहाँ पर मित्रों 3 उपायों की बात कर ली है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों का समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज रात्रि यानी प्रदोष काल में अपने घर में शिव पंचायत यानी एक पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं।